अच्छा, अगर कोई आप में से सोच रहा होगा कि सर इसको हम ऑप्शन से कर सकते हैं, तो भाई ऑप्शन से आप जो है गलत सोच रहे हैं ना। तो ऑप्शन से आप इसको कभी नहीं कर सकते। क्यों क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके पास एक्स की वैल्यू होना चाहिए ऑप्शन में, क्योंकि फाइनली मीन प्रोपोर्शन उसने गिवन है। तो भाई क्या करना चाहिए, एक्स की वैल्यू। तो पहले क्या घटा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि 24, 33 और 20 और 26 है मेरे पास, है ना। 20 है, ये 20 और ये 26 आ जाएगा। क्या घटा है भाई? देखो कुछ लोग इसको करते हैं एक्स से, है ना, एक्स से घटा घटा कर देखते हैं, कुछ और घटाएंगे कुछ और घटाएंगे, प्रोपोर्शन में बनेगा, फिर जाके एक्स की वैल्यू को फिक्स करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना। आपको ये देखो कि 33 और 24 का डिफरेंस कितना है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि 6 और 3 9, यानी कि यहाँ पर डिफरेंस है 9 का। अच्छा, यहाँ कितने का डिफरेंस है? आपको कोई सर 6 का डिफरेंस है। आपको बस इतना करना है, इसका भी रेशो में ले लेना इसको। तो ये आएगा 3 से 3 बार, ये कटेगा 3 से 2 बार। तो इस 2 की मल्टीप्लाई तो आपको करनी है फर्स्ट वाले से, मतलब फर्स्ट वाला जो नंबर है यानी कि 24 के साथ। इस 3 की मल्टीप्लाई आपको करनी है 20 के साथ बस। और इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से 1 रेशो, तो एक रेशो की जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगी दोस्त? 24 दूनी 48, ये हो गया आपका डिफरेंस का मतलब बड़े में छोटा। और ये कितना आएगा? 60। तो मैं देख पा रहा हूँ कि एक्स की जो वैल्यू मतलब एक रेशो की जो वैल्यू 12 आ गई। एक रेशो की वैल्यू 12। तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को देखना। अब मीन प्रोपोर्शन निकालो, मतलब यह है कि अगर मैं इसमें से 12 12 माइनस करता हूँ तो ये सारे के सारे प्रोपोर्शन में आ जाएंगे आपका। तो मेन प्रोपोर्शन निकालता हूँ। देखो 2x+1 पहले इसको निकाल लो। तो मैं रखता हूँ 12, 12 दूनी 24 और एक 25 आ जाएगी। अच्छा, दूसरी संख्या कितनी है? 5x-11, यानी कि आ जाएगा 12 पंजे 60, माइनस के 11 करता हूँ तो आ जाएगा 49। और दोनों का क्या निकालना है? मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए आप क्या करोगे? 25 और इंटू 49, यानी कि 5 इंटू 9, 7। तो मैं क्या कर सकता हूँ? 35 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। चलो, तो एक बार बता देना भाई ट्रिक कैसी लगी है, मजा आया या नहीं आया, इस क्वेश्चन को चुटकियों में कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ये तो मैंने आपको समझाया, इसलिए थोड़ा लग रहा होगा कि यार ये प्रोसेस जो है ना काफी ज्यादा है ना, काफी ज्यादा लॉन्ग है। बट एक्चुअल में यही इस क्वेश्चन का शॉर्ट तरीका है मेरा दोस्त, और यही आपको करना पड़ेगा, तभी जाकर आप इस क्वेश्चन को लगा सकते। नहीं तो भाई इतना दम नहीं है कि आप पूरा जो है एक्स की वैल्यू देखो, चेक करो माइनस कर करके, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। इतना नहीं होता भाई टाइम हमारे पास। चलिए, अब अगर वो क्वेश्चन आपने कर लिया ना, तो भाई ये एक और इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको करके बताओ। और आपको करना क्या है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आपको दे देना है। चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अपने दोस्तों तक पहुंचा देना। और अगर आप नहीं हो ना तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि यहीं से आपको फुलफिल हो जाएगा आपका सीजल का। अब मैं ये देखता हूँ कि यार हमें हमारे पास में क्या है ना। देखो यहाँ पर थोड़ा सा अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, इफ एक्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ईच, यानी कि 24, 40, 33 और 57 में से अगर हम एक्स एक्स घटा देते हैं, सो ऑब्टेन आर इन द प्रोपोर्शनल। तो ये पहले ही बता रहा है कि एक्स कोई ऐसा डेटा है जिसमें से हम अगर कुछ माइनस कर देते हैं इन डेटा में से, तो हमारे पास ये प्रोपोर्शनल में आ जाएगा। बट वही बात है, आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो ऑप्शन से हम नहीं निकाल सकते, तो पहले एक्स की वैल्यू निकालनी होगी हमें। तो मैं देख पा रहा हूँ कि पहले आपका 24 है, फिर मेरे पास में 40 है। और एक बात ध्यान रखना, अगर आपका इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग है नंबर्स, तो आप इंग्लिश को प्रेफरेंस देना। आप प्रीफ्रेंस जो दोगे वो इंग्लिश को दोगे, मतलब इंग्लिश में जो आपको डेटा गिवन होगा, ठीक है, इंग्लिश में जो आपको डेटा गिवन होगा आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को कर लेना। तो जो गलत है मैंने उस इंग्लिश के अकॉर्डिंग को कर रहा हूँ, तो ये 33 हो जाएगा और ये आपका 57। ट्रिक क्या बताई? मैंने कहा था कि आप इन दोनों का डिफरेंस लो, इन दोनों का भी डिफरेंस लो। तो देखो जब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 57 में से करूंगा तो ये आ जाएगा 24 आ जाएगा दोस्त, और यहाँ करता हूँ तो कितना आएगा? 6, यानी कि आ जाएगा दोस्त तो कितना? 16 आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस 16। 8 से कर सकता हूँ 2 बार, 8 से कर सकता हूँ 3 बार। पहले ही रेशियो में कन्वर्ट कर लिया, इस 2 की मल्टीप्लाई को तो करूंगा इसके साथ, और इस 3 की मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ? इसके साथ। तो इन दोनों का अंतर देखो, देखो 2x और 3x, यानी कि माइनस करता हूँ तो x। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 24 थी तो हो जाएगी 72, और 33 दूनी कितना हो जाता है आपका? 66। तो जैसे आप 66 माइनस करते हो तो x की वैल्यू आ गई दोस्त 6। ये 6 आ गई। x की वैल्यू अगर 6 तो ये कितना हो जाएगा? देखो 6 पंजे 30, यानी कि 5 गुना 6 प्लस 30 प्लस 12 42। तो एक संख्या तो 42 है, दूसरी क्या हो जाएगी? 4x प्लस 15, यानी कि 6 चौक 24। 24 और 15 को